कोयलांचल से सटे गिरिडीह में शारदीय नवरात्र का खासा महत्व है। शारदीय नवरात्र शुरू होते ही यहाँ पे लोगों में अजब सा उत्साह देखने को मिलता है। लोग पूरे उत्साह से माँ शक्ति की आराधना में जुट जाते हैं। यहाँ गिरिडीह की अगर हम बात करें तो ख़ास बात यह है कि गिरिडीह में कई ऐसे दुर्गा मंडप है जहाँ पे सैकड़ों वर्षों से माँ शक्ति की आराधना की जा रही है और वर्तमान समय में वो एक शक्ति पीठ के रूप में पूजी जाती है। भक्तों का एक विशेष आस्था और श्रद्धा उस मंडप से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जो गिरिडीह शहरी क्षेत्र में आता है, ICR रोड है, जहाँ पे श्री श्री आदि दुर्गा मंडप है जो भक्तों के बीच में बड़की मैया के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रति भी भक्तों की एक बड़ी ही आस्था है। यहाँ पे आने वाले भक्त जो सच्चे मन से यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज मैं इसी मंडप में हूँ और अभी नवरात्र का यहाँ पे पूजा चल रहा है। उसके बाद तैयारियां भी यहाँ लगभग चल रही हैं। तो मैं यहाँ के जो समिति हैं, श्री आदि दुर्गा मंडप समिति, उनके जो अध्यक्ष है राजेंद्र गुप्ता जी, पहले उनसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे कितनों वर्षों से पूजा हो रही है। यहाँ करीबन 150 वर्षों से पूजा हो रही है। पहला इसका कहानी है कि हमारे परदादा परमेश्वर साहब, उनका वंशज नहीं होता था, तो उनमें जो यहाँ के जो बड़िए जो आचार्य थे उनसे परामर्श हुआ। परामर्श होने के बाद पहले हम लोग अपने घर में ही माँ का पूजा करते थे, लेकिन उनका कहना था कि यहाँ पर आप लोग पूजा कीजिए। और यहाँ झोपड़ी नमा मंडा था, उसमें पूजा होता था। उसके बाद आस्ते आस्ते माँ का आशीर्वाद से, शहर के आशीर्वाद से मंडप का जीर्णोद्धार हुआ और आज आप मंडप देख रहे हैं कि किस तरीक़ा से है। 15 साल से हमारा जो कमेटी जो है, 15 साल से अध्यक्ष हूँ। हमारे रवि पलानिया, विजय पलानिया और अभी नया अभिषेक जी भी जुटे हुए हैं, जो कि बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और इसी तरह से इस बार विशेष क्या तैयारी की जा रही है? विशेष तैयारी है कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मंडे का जो है नया गेट लगा है। पहले लोहे का गेट था, अब स्टील का गेट लगा दिया गया है। हर साल कुछ न कुछ प्रोग्रेसिव माँ के दरबार में हमारे कमेटी द्वारा किया जाता है। यहाँ पे हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, तो ऐसे में जो व्यवस्था है उसके लिए क्या तैयारी है समिति की ओर से? समिति की ओर से हर तरह की तैयारी रहती है। माने कल अष्टमी के दिन देखिएगा हजारों की संख्या में यहाँ से समझ ले कि कम से कम आधा किलोमीटर तक लाइन चली जाती है। लेकिन हमारा जो मंडा से लेकर वहीं तक अच्छा से हम लोग, हमारे वॉलंटियर जो हैं, इसका ऐसे करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि अध्यक्ष महोदय का साहब कहना है कि 150 वर्ष पूर्व से यहाँ पे पूजा की शुरुआत की गई थी और यहाँ पे एक झोपड़ी नुमा पहले मंडप हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे भक्तों की संख्या यहाँ से जुड़ती गई, भक्तों का आस्था बढ़ते गया, आज ये भव्य मंदिर का रूप ले चुका है। अब मैं यहाँ के जो सचिव हैं रवि पिलानिया जी, उनसे बात करते हैं कि कुछ ऐसी बातें बताइए जो यहाँ से जुड़ी हुई हो, एक आस्था का प्रतीक हो। खुद के साथ भी होता है कि हम लोग आते हैं, लगे हुए हैं। हम लोग को कुछ भी काम करने के लिए प्रेरणा वहाँ से मिलती है और हम लोग उसको काम कर जाते हैं। चाहे कितना भी बड़ा आयोजन करना हो, उस कार्य में हम लोग को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आता है। चाहे कितना लंबा कार्य हो, हम लोग के हाथ में कुछ हो या ना हो, हम लोग उसके विषय में ठान लेते हैं। वहाँ से प्रेरणा मिलती है, तभी हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं और वो काम हम लोग का हर तरह से पूर्ण हो जाता है। पूजा की क्या विशेषता होती है यहाँ पे? पूजा किया जाता है, किस विधि विधान से पूजा होती है? पूजा की तो जो विधि है वो तो पंडित जी अपने तरीके से करते हैं और उसमें जो सहयोग होता है, सारे समिति के कार्यकर्ता लोग जितने हैं, पदाधिकारी और कार्यकर्ता सदस्य लोग जितने हैं, सारे लगे हुए रहते हैं, जी जान से जुटे हुए रहते हैं। हम लोग षष्ठी के दिन माँ का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार होने के बाद सप्तमी से पूजा शुरू हो जाती है। सप्तमी को माँ का जो रूप होता है वो अलग होता है, अष्टमी को रूप अलग हो जाता है, नवमी को अलग रूप हो जाता है और विसर्जन को एकदम देख के लगता है कि जैसे कि माँ को तकलीफ़ हो रही है कि हम जा रहे हैं इसको छोड़कर। और सारे करता और सारे शहर की जनता को के मन में रहता है कि माँ हम लोग के पास रहे। इतना भावना जुड़ा हुआ है पब्लिक का। तो जैसा कि सचिव महोदय का कहना है कि यहाँ पे माँ का जो स्वरूप होता है वो प्रतिदिन बदलता है। अष्टमी के दिन माँ का स्वरूप
अलग होता है, जो दया और करुणा से भरी होती है। नवमी के दिन अलग होता है, और जब विदाई का समय, विदाई का जो बेला होता है, तो एक माँ जो अपने भक्तों को छोड़कर जाती है, तो उस तरह का स्वरूप यहाँ पे साक्षात माँ का देखने के लिए मिलता है। मैं रिंकेश कुमार, नौ बिहान के लिए सहयोगी नीरज के साथ। पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडी रोड में वर्ष 2017 से संचालित है पार्श्वनाथ ITI। संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि युवक युवतियां नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सकें। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI, बक्सीडी रोड, नियर गिरिडीह बस स्टैंड, गिरिडीह, झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन।